नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल राहुल चंद्र फिजिक्स में गेट वेलकम है। कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग पता ही होगा, एसएससी जीडी 2023 का टारगेट लेकर चल रहे हैं और पुलिस का टारगेट भी लेकर चल रहे हैं। हम लोगों ने मैथ की क्लास स्टार्ट की थी, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी प्रॉफिट एंड लॉस की, तो मैंने कल ही प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया हुआ है। तो अभी तक जिन अभ्यर्थियों ने प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक क्लास नहीं देखी है, तो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप उसको देख लेना। ये आज की हमारे दूसरे नंबर की क्लास है और उसमें बिल्कुल बेसिक मैंने पढ़ाया हुआ है। उस क्लास को देख लिया ना, मज़ा आ जाएगा। उसके बाद इन क्लासेस को देखोगे ना, आपसे क्वेश्चन बनेंगे, इस क्लास में भी क्वेश्चन बनेंगे और इस क्लास में आपको कल की क्लास के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेवल चेंज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और इसमें हम टाइप 3 चल रहा था, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जो भी अभ्यर्थी एसएससी की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है या एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करना चाहता है, ये नंबर है 8109471083। ये नंबर आपको नीचे भी दिखेगा यहाँ पर लाइन में, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस पर आपके जो भी डाउट होंगे वो डाउट क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे अगर फ्री होंगे तो, और आप भी ग्रुप में ऐड होकर सभी क्लासेस का आनंद उठा सकते हैं आराम से, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और अभी तक जिन अभ्यर्थियों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि इसके जितने पीडीएफ होंगे वो आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं बिना देरी करते हुए। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन की बात करने से पहले आपको एक कंसेप्ट सिखाते हैं। जैसे आपको एक भिन्न दिया है, जैसे भिन्न दिया है 3/4। अब इस भिन्न की स्पेशलिटी क्या होती है, जो नीचे नंबर लिखा रहता है ना, इसको हम बोलते हैं टोटल। क्या बोलते हैं? टोटल। और ये ऊपर जो लिखा रहता है इसको हम बोलते हैं हिस्सा। क्या बोलते हैं भाई? हिस्सा, यानी कि पार्ट। यानी कि आपके पास 4 वस्तुएं हैं, उसके आपने कितने हिस्से लिए हैं? 3 हिस्से लिए हैं, तो एक हिस्सा शेष रह गया। अगर नीचे 4 वस्तुएं हैं और आपने 2 ऊपर लिखा है, तो इसका मतलब उस वस्तु के आपने 2 हिस्से किए हैं, तो 2 हिस्से क्या रह गए? शेष रह गए। तो ऊपर वाला जो अंश होगा यहाँ पर, भिन्न किसको कहते हैं? अंश बटे हर को कहते हैं। तो हर जो होता है वो आपका टोटल होता है और जो अंत होता है वो आपको किसके बारे में बताता है? हिस्से के बारे में बताता है। अब इस क्वेश्चन का कंसेप्ट से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा और बड़े ही आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और एक बार अगर आपने ध्यान से सीख लिया ना, तो आपको लॉन्ग मेथड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई भी फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चुटकियों में सवाल बनने वाला है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन का ये कहना है कि एक व्यापारी ने 5,600 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी। अब आपको ये नंबर दिया है ना, ये इतना बड़ा रुपया, इसकी तो आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। अगर आप लॉन्ग मेथड से करोगे तो आपको आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन मैं जो ट्रिक बताऊंगा उसमें इसकी कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आगे इन्होंने कहा है कि इतने रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी, यानी कि उसने कुछ वस्तुएं ली होंगी, ठीक है, इतने रुपए में। अब इनमें से 80% वस्तुएं 10% के लाभ पर बेची उसने, ठीक है। तो शेष को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे ताकि उसको 11% का क्या हो? लाभ प्राप्त हो। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। मैंने इस चीज की बात की है, आपको पिछला जो क्वेश्चन कराया था प्रीवियस लेक्चर में, तो उसमें मैंने आपको भिन्न दिया हुआ था। अब यहाँ पर भिन्न नहीं है, परसेंटेज है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास परसेंटेज है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस परसेंट को आप भिन्न बना लो। क्या बना लो? भिन्न। आपको 80% का मतलब पता है? आपको ये पता है 1/5 का मतलब क्या होता है? 1/5 का मतलब होता है 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 4 टाइम कर दूँ तो ये भी कितना हो जाएगा? 4 टाइम, तो ये कितना हो गया? 80%। तो 80% का मतलब क्या आ गया? 4/5। तो इस तरह से अगर आपको प्रतिशत का चैप्टर आता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होंगे, ठीक है। एनीवे प्रतिशत का चैप्टर भी मैं करा चुका हूँ, उसको आप देख लेना, मजा आ जाएगा आपको। तो एनीवे अब यहाँ पे बात करते हैं 80% का मतलब क्या होता है? 4/5। क्या होता है? 4/5। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, क्वेश्चन की स्टोरी में आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो ये टोटल नंबर कितना है? 5, ठीक है। उसके 4 हिस्सों को, कितने हिस्सों को? 4 हिस्सों को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचना है? उसने 10% के लाभ पर बेचा है। तो अपन को करेंगे कैसे? पहले लिखेंगे टोटल और फिर लिखेंगे सेल, और इसके बाद क्या होगा? रिमेनिंग पार्ट। तो देखो, सेल कितनी वस्तुएं की उसने, कितने हिस्से किए? 4। कितने प्रतिशत के लाभ पर किए? तो आपको बताया गया 10% के लाभ पर किए गए, ठीक है। अब वो 11% का, अब टोटल कितना है? टोटल है अपने पास 5, ठीक है। और 5 पर वो कितने प्रतिशत का लाभ कमाना चाहता है? 11% का लाभ कमाना चाहता है। तो शेष कितना है? शेष है इसके पास कितना? शेष कितना बचा होगा इसमें से? 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। तो 1 क्या बचेगा? शेष। अब देखिए, इसका आपको मल्टीप्लाई करना, ये हो गया 55%। इसको आप में इसमें मल्टीप्लाई करना, ये हो गया 40%।
तो बस इसको आप माइनस कर दीजिए, ये कितना हो गया 5 15, तो 15% ही आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 15। तो आसानी से बना, इसकी आवश्यकता पड़ी, कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर से मैं आपको दोहराता हूँ, देखिए क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इतने रुपए की उसने कुछ वस्तुएं खरीदी, ठीक है, और उनको 80% वस्तुएं 10% के लाभ पर क्या कर दी, बेच दी। तो 80% का मतलब ये होता है 4/5। ये नीचे जो लिखा है वो टोटल है, ऊपर जो लिखा है वो क्या है, उसका हिस्सा है, ठीक है। तो उसने इतने हिस्से को 10% के लाभ पर बेचा। कितने परसेंट के लाभ पर बेचा, 10% के लाभ पर बेचा, ठीक है। अब बचे हुए हिस्से को वो कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसको 11% का क्या हो, लाभ प्राप्त हो। तो ठीक है, तो कितना हिस्सा बच रहा है, एक हिस्सा बच रहा है, ठीक है। तो टोटल पे कितना कमाना चाहता है, 11%। तो 5 का गुणा 11 में करेंगे तो टोटल परसेंट निकला। जितने को बेच दिया, जितने हिस्से को बेच दिया है, कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे इतना, बस इनको सिंपली माइनस करना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। क्वेश्चन वही है, सुनो। एक व्यापारी ने इतने रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी, ठीक है। इसमें से 3/5 वस्तुएं 10% लाभ पर बेच दी, यानी कि इतने रुपए में उसने कुछ वस्तुएं क्या की, परचेस की, और 3/5 जो वस्तुएं हैं उसमें से कितने परसेंट के लाभ पर बेची, 10% के लाभ पर बेची, ठीक है। तो जाहिर सी बात है टोटल वस्तुएं कितनी होंगी, 5। जो नीचे लिखा रहता है वो क्या होता है, टोटल, ठीक है। ऊपर लिखा रहता है वो क्या होता है, इसका हिस्सा होता है। तो अब बात को जरा ध्यान से समझना कि 10% के लाभ पर बेची गई, शेष को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसको कुल 12% का क्या प्राप्त हो, लाभ प्राप्त। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको सिखाया है वैसा करिए। पहले क्या आएगा, अच्छा इधर लिख लेता हूँ, पहले क्या आएगा, टोटल, ठीक है, और फिर क्या आएगा, जितना उसने सेल किया है, ठीक है, ओके। अब आपका 3 कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा उसने, 10% के लाभ पर, तो ये कितना हो गया, 30% हो गया। अच्छा, टोटल पर वो कितना फायदा कमाना चाहता है, टोटल पर वो 12% का फायदा कमाना चाहता है, तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। तो शेष की यदि हम बात करें, रिमेनिंग की बात करें, यानी कि शेष की यदि हम बात करें, तो शेष कितना बच रहा है, इसमें 2 बच रहा है। कितना बच रहा है, 2। अब इसको आप माइनस करोगे तो कितना आ गया, 30%। अभी यहाँ पर 1 आ रहा था लेकिन अब 2 आ गया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर x मान लोगे, x की वैल्यू निकालोगे, 2 को कहाँ ले जाओगे, नीचे, तो इसका क्या निकालोगे, एवरेज। तो डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 15%। तो 15% इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि इतने रुपए में वस्तुओं को खरीदता है और इनमें से 3/5 वस्तुओं को 10% के लाभ से बेचता है। शेष को कितने प्रतिशत, यानी कि ये जो हमने निकाला है, शेष को कितने प्रतिशत से लाभ से बेचे कि उसको 15% का क्या प्राप्त हो, सॉरी 12% क्या प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो। तो सिंपली आपको पता ही है, ऊपर होता है हिस्सा, नीचे होता है टोटल। इस हिस्से को 10% के लाभ में बेच दिया है, तो टोटल पे कितना फायदा कमाना चाहता है, इतना, तो शेष को कितने में बेचेगा, 15%। तो समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम टाइप क्वेश्चन है। कुछ वस्तुओं को एक व्यक्ति ने 80,000 रुपए में खरीदा और उसके 4/5 वस्तुओं को 9% के लाभ पर बेच दिया। शेष परसेंट लाभ पर बेचे जाए ताकि उसको कुल इतना लाभ प्राप्त हो। सेम टाइप क्वेश्चन है। देखिए ये कितना दिया अपन को, 4/5 दिया है, ठीक है। जैसा कि अभी आपको बताया, ये होता है इसका टोटल और ये होता है उसका पार्ट, ठीक है। तो इस हिस्से को कितने परसेंट के लाभ पर भेजा, उसने 9% के लाभ पर भेजा। तो आपको करना क्या है, सिंपली टोटल लिखना है, शेल लिखना है। अब देखिए टोटल कितना है 5 और सेल कितना किया है उसने 4, तो 4 को कितने प्रतिशत के लाभ पर किया, 9% के लाभ पर किया। और टोटल पर वो कितना कमाना चाहता है, टोटल पर 10.5% वो कमाना चाहता है। तो शेष पर उसको कितना मिलेगा, शेष पर, तो देखिए ये 5 है, ये 4 है, तो शेष तो इस पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25। तो देखो एक मल्टीप्लाई करना सिखा देता हूँ मैं आपको। कई बच्चों को पॉइंट का मल्टीप्लाई करना नहीं आता, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस पॉइंट को भूल जाइए। 5 का इसमें करेंगे तो ये कितना हो गया 25 और 5 का एक बार 5 पॉइंट, 1 अंक के बाद है तो यहाँ पर 1 अंक लगा दो, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया 25.5, ठीक है। ये कितना हो गया 9 चौक 36। अब घटाना सीख लो, तो 36 हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, तो ये 5 बचा, 12 में से 6 गया, कितना बचा 6 बचा आपका। यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1, तो 16.5, यानी कि 16.5% ये शेष आ गया। तो अगर शेष को वो इतने प्रतिशत से बेचता है तो
टोटल पर वो इतना लाभ क्या कर सकता है, कमा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16.5। समझ में आया, कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। एक दुकानदार 4/7 वस्तुओं को 8% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, अब देखो 4/7 वस्तुएं हैं, उसको 8% के लाभ पर क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, बेचने दो। शेष कितने प्रतिशत पर बेचे ताकि उसको 10% का क्या हो, लाभ हो। ठीक है भाई, तो देखो तरीका आपको पता ही है, टोटल और सेल कितना कर रहा है, वो 4 को कर रहा है। कितने को कर रहा है, 4 को। कितने प्रतिशत के लाभ पर कर रहा है, 8% के लाभ पर कर रहा है। टोटल कितना है उसके पास, टोटल है उसके पास 7 पर वो कितना लाभ कमाना चाहता है, 10% का लाभ कमाना चाहता है। तो शेष पर कितना कमाएगा, तो शेष की यदि बात की जाए तो 7 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा, 3। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 3x रख लेता हूँ पहले ही। ओके, क्योंकि अभी आपको बताया था जब भी 1 आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर कुछ और बच जाए, 2 बच जाए, 3 बच जाए, तो उसके मल्टीप्लाई में क्या लगा लोगे आप, x लगा लोगे, ताकि आपको x की वैल्यू मिल जाए। एनीवे, अब देखो ये कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 32 हो गया। कितना बचा आपका, 38% बचा। तो अब इस 38% का आप एवरेज निकालोगे तो 3 का डिवाइड देना पड़ेगा। 3 से ये एक बार में जाएगा, 1 और 2 बार 6, यानी कि x बराबर 12.66%। इसका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो जब भी आपका शेष 1 से ज़्यादा बचता है तो जो भी बचता है उसको x से मल्टीप्लाई करके नीचे ले जाइए और डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि एक दुकानदार ने इतने रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी, उसमें से 66.66% वस्तु 5% के लाभ पर बेच दी। शेष कितने प्रतिशत के लाभ पर बेची जाए ताकि उसको कुल 6% का क्या प्राप्त हो, लाभ। अब इस क्वेश्चन में केवल डिफिकल्टी लेवल क्या है, ये है। इसको कैसे बनाया जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ। देखो 66.66% को हमको फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, तो कितनी होती है। अब आप एक चीज़ सोचो, कल मैंने आपको बताया था चार्ट के बारे में, तो 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3% होता है। और इसी चीज़ को हम क्या लिखते हैं, 33.33% लिखते हैं। अब आप सोचो कि अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/3 का मतलब ये होता है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर भी करना पड़ेगा, तो मेरे को यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 66.66% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर वो चार्ट आपको याद है ना, तो आप कोई भी परसेंट निकाल सकते हो। तो ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया, 2/3। अब तो ये क्वेश्चन बच्चों वाला है, टोटल, शेल और रिमेनिंग। चलो भाई, सेल कितना हिस्सा किया, 2, कितने प्रतिशत में किया वो लिखा है 5% में। टोटल कितना है 3, कितना कमाना चाहता है 6। ठीक है, और रिमेनिंग कितना बचेगा, 3 में से 1 गया 1, तो 1 क्या बच रहा है इसमें, रिमेनिंग पार्ट बच रहा है, इसका रिमेनिंग बच रहा है। ठीक है, तो चलो बस हो जाओ स्टार्ट फटाफट से। ये कितना हो गया 18%, और ये कितना हो गया 10%, तो ये आपका आ गया 8%। तो शेष भाग को कितने प्रतिशत पे बेचना पड़ेगा, 8% पे बेचना पड़ेगा, तब जाके वो इतने परसेंट पर कितना परसेंट लाभ कमा पाएगा, 18%। कोई दिक्कत? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, 8, सी आपका ऑप्शन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि एक व्यापारी कुल वस्तु को 1/7 भाग 5% के लाभ पर बेचता है, 2/7 भाग 10% के लाभ पर बेचता है। शेष भाग कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि 9% का क्या हो उसको लाभ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। देखो 1/7 को बेचता है वो 5% के लाभ पर, और 2/7 को बेचता है 10% के लाभ पर। ठीक है, शेष भाग को कितने पे बेचे ताकि टोटल लाभ उसको कितना प्राप्त हो, 9%। कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक तो बात यह है कि यहाँ पर जो आपको दिया है भिन्न में दिया है मान, और 2 बार दिया है। ठीक है, और इसमें एक अच्छी बात है कि इस क्वेश्चन में दोनों में नीचे कितना आया है, 7 आया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो टोटल तो अपना कितना होता है 7, अदरवाइज हमको क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। एनीवे, इस क्वेश्चन में तो नीचे 7 है, तो टोटल वस्तुएं कितनी होंगी, 7 होंगी। ठीक, तो चलिए हो जाओ स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल, और आपको क्या लिखना है, शेल। तो सेल 2 बार कर रहा है, तो मैं 2 बार ले लेता हूँ। देखो पहली बार जब उसने किया, कितने हिस्से को सेल किया था उसने, टोटल में कितने हिस्से को सेल किया, 1 हिस्से को सेल किया, कितने प्रतिशत के लाभ पर, 5% के लाभ पर। दूसरे में 2 को सेल किया, 2 हिस्से को सेल किया 10% के लाभ पर। टोटल कितना है 7 को कितने पे करना चाहता है, 9% के लाभ पर करना चाहता है। तो बस आप फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे। तो रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग आपका कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर कितना है आपका, टोटल कितना है 3। ठीक है, और 3 में से 7 जाएंगे, 7 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 4x। ठीक है, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20% हो गया, इसका करेंगे तो ये
5% हो गया, ठीक है। और इसका करेंगे, ये कितना हो गया 63% हो गया। डन। इनको आप ऐड करिए, इनको आप ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे तो देखो इसको ऐड करेंगे तो 25 आएगा, तो 63 में से 25 को आप माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 38 बचेगा। क्या बचेगा 38। तो यहाँ पर आ गया 38%। और ये जो रिमेनिंग बचता है उसको हमेशा कहाँ ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, नीचे। तो नीचे ले जाएंगे, कैंसिलेशन करेंगे तो 9.5 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हुआ उत्तर। एक बार फिर से दोहराता हूँ उस क्वेश्चन को। एक व्यापारी ने कुल वस्तुओं को इतने भाग 5% के लाभ में बेचा, इतने भाग को 10% के लाभ में बेचा। अब वो शेष भाग को कितने % के लाभ में बेचे ताकि उसको टोटल इतना प्राप्त हो। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में नीचे सेम क्वांटिटी आई है, यानी कि कुल वस्तुएं कितनी होंगी 7 होंगी। तो टोटल वस्तुएं 7 हैं जिनको वो 9% के लाभ में बेचना चाहता है, ठीक है। एक वस्तु को कितने पर बेचा, 5% के लाभ पर बेचा। दो वस्तुओं को कितने बेचा, 10% के लाभ पर बेचा। सबको सॉल्व किया तो पहले इनको ऐड कर लो और ऐड करके इसमें से माइनस कर दो तो कितना आ गया 38। और अब डिफरेंस निकालना है हमको, डिफरेंस चाहिए, शेष चाहिए। तो शेष कैसे निकालोगे, 1 और 2 कितना हो गया 3, टोटल कितना है 7। तो 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा 4, और 4 को नीचे लेकर सॉल्व किया, आपका आंसर है। कोई दिक्कत। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि एक स्टॉक का 2/3 भाग 6% के लाभ पर बेचा गया, शेष 3% की हानि पर बेचा गया। इस व्यापार में कुल इतना रुपए लाभ हुआ है, तो स्टॉक की कुल कीमत हमको बतानी। तो सुनो, 2/3 भाग हमारे पास है, उसको कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा गया है, 6% के लाभ पर। तो हमारे पास टोटल कितना है 3 है, सॉरी टोटल कितना है 3 है। तो सुनो, तो 2 × 6 यानी कि इसमें से दूसरा जो हिस्सा है वो कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा गया है, 6% के लाभ पर। अब इनका शेष कैसे निकालोगे, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो ये क्या है शेष को 3% की हानि पर बेचा गया है। तो एक काम करो, इसका मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो गया आपका 12% हो गया, ये कितना हो गया आपका 3% हो गया। अब आप एक काम करो, इसको माइनस कर दो। क्या कर दो, माइनस। ये टोटल कितना हो गया 3% हो गया, 2 और 1 कितना हो गया 3% हो गया, और ये कितना आ गया आपका 9% हो गया। अब इसका आप निकाल लो एवरेज। एवरेज कितना आ जाएगा आपका 9/3% अपॉन 3, तो कितना आ गया 3%। ये कितना आ गया एवरेज आ गया, ठीक है, टोटल आ गया। अब ये 3 जो है वो कितना है, यस 3% जो है वो कितना है 540 है। तो 540 यदि आपका 3% है तो 100% क्या होगा, ये कितनी बार चला जाएगा 18 बार में चला जाएगा। तो यानी कि 1 2 3 18,000 रुपये उस स्टॉक की क्या रही होगी कीमत। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। एक चलिए एक बार और आपको समझाते हैं इस क्वेश्चन को। इनका ये कहना है किसी स्टॉक का 2/3 भाग 6% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि 2/3 भाग 6% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि 2 × 6। शेष भाग कैसे निकालते हैं, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1। तो शेष भाग को 3% की हानि पर बेचा गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई किया 12, इसका मल्टीप्लाई किया 3, तो ये कितना आया 9 आया। टोटल कितना है 3, ठीक है। तो इसका एवरेज निकाला तो कितना आ गया 3% आ गया। अब ये जो 3% है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो 100% क्या होगा, इतना होगा। तो 18,000 रुपये जो होगा उसका क्या होगी, स्टॉक की कुल कीमत होगी, ठीक है। समझ में आया। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि एक स्टॉक का 1/3 भाग, यानी कि 1/3 भाग 15% पर 15% के लाभ पर, यानी कि प्रॉफिट पर, और 1/4 भाग ये आपका 20% के प्रॉफिट पर। डन। तो उनका ये कहना है कि शेष 24% के लाभ पर बेचा गया। शेष कितने पर, यानी कि शेष आपका 24% के लाभ पर बेचा गया। और यदि कुल इतने रुपए का लाभ हुआ है, तो कुल लाभ आपको कितने रुपए का हुआ है, तो इन्होंने बताया हमको 6200 रुपये का हुआ है। तो आपको स्टॉक की कुल कीमत आपको बताएं। अब इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, आपको एक नंबर को एज्यूम करना होगा, मानना होगा। अब आप एक ऐसा नंबर सोचिए हमेशा जो 3 से भी विभाजित हो और किससे विभाजित हो, 4 से। तो चलो मैंने ट्राई करने के लिए 12 ले लिया। कितना ले लिया 12। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे आंसर सेम आएगा। बट ऐसा नंबर होना चाहिए जो 3 से भी विभाजित हो और किससे विभाजित हो, 4 से। तो 12 ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, 12 का मैं निकालता हूँ 1/3, तो 3 चौक 12, तो ये कितना आ गया 4। अब इस 4 हिस्से को कितने % पर बेच रहा है, वो 12% के लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। अब बात करें इसकी, तो 12 का 1/4 मैं निकालूंगा, तो 3 बार में गया। तो इस 3 को वो कितने में बेच रहा है, 20% के लाभ पर बेच रहा है। कितने के लाभ पर बेच रहा है, 20% के लाभ पर बेच रहा है। शेष की बात करें, अब देखो शेष कैसे निकालोगे, तो समझो जरा। ये कितना है 4, ये कितना है देखो 4, और ये कितना है 3। तो 4 और 3 कितना हुआ 7। लेकिन टोटल क्या है, टोटल किसको कहेंगे, जो हमने नंबर एज्यूम किया है।
लेट किया है, जो नंबर हमने माना वो लेट किया, यानी कि वो टोटल है। तो 12 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 7 को माइनस करना पड़ेगा। 12 में 7 जाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो ये क्या आ गया आपका शेष नंबर। तो शेष को वो कितने प्रतिशत में बेच रहा है, 24% में बेच रहा है। ठीक है, अब देखो बात, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो गया 60, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 60, और ये कितना हो गया 24 पंजे 120, कितना हो गया 120। ठीक, अब आप इन सबको क्या कर लीजिए, देखिए ये 60 और 60 कितना हो गया 120 हो गया। तो सबको टोटल करिए, टोटल करके कितना आएगा 240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 240। अब ये जो 240 है, ये जो 240 है वो टोटल किसके बराबर है, यस 12% के बराबर है। किसके बराबर है, 12। तो अब इसका आप एवरेज निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, एवरेज। तो 12 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20%। अब ये जो 20% है वो किसके बराबर है आपका, यस 20% किसके बराबर है, टोटल के बराबर, यानी कि 6200 के बराबर। तो अगर 6200% 20% है तो इसका 100% क्या होगा। तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से ये काट दीजिए, 31000, यानी कि 31,000 रुपये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से आपको समझाते हैं, सुनिए। आपको किसी स्टॉक का 1/3 भाग 15% के लाभ पर बेचता है, 1/4 भाग 20% के लाभ पर बेचता है, शेष भाग 24% के लाभ पर बेचता है। तो टोटल इतना लाभ वो कमाता है, टोटल ये इतना लाभ वो कमाता है। ठीक है, तो स्टॉक में कितनी कीमत होगी। तो सुनिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर को एज्यूम करेंगे, वो नंबर ऐसा होना चाहिए जो 3 से भी विभाजित होगा, 4 से भी। तो हमने मान लिया 12। तो 12 आपकी कुल वस्तुएं होंगी, डन, उस स्टॉक की। ठीक है, अब 12 का हमने 1/3 निकाला, वो कितना होता है 4, और 4 को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा, 15। तो ये कितना आ गया 60। अब 12 का हमने निकाला 1/4, वो कितना होता है 3, और 3 को कितने लाभ पर बेचा, 20 पर। तो वो कितना हो गया 60। ठीक है, शेष कैसे निकालोगे, टोटल कितनी है आपके पास 12 और 4 और 3 कितना होगा 7, तो कितना बचा 5। ठीक है, और शेष को कितने पर बेच रहा है, 24% के लाभ पर बेच रहा है। तो इन सबको टोटल कर दिया तो इतना आ गया। ये टोटल को कितने % के लाभ पर बेच रहा है, टोटल ही को तो कितने % पर लाभ पर बेच रहा है। तो इसको हम नीचे ले जाएंगे, इसका एवरेज निकाला 20% आया। और ये 20% जो है वो क्या है, यदि कुल लाभ कमाता है तो कुल लाभ उसने कितना कमाया है, 20% के बराबर कमाया है। तो यदि 6200 20% है तो 100% क्या होगा। सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया। समझ में आई बात। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इनका। ये कहना है कि एक वस्तु को इतने रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी और 16.66%, यानी कि देखो 16.66% को उसने 12% के लाभ से बेचा। कितने % के लाभ से बेचा, 12% के लाभ से बेचा। ओके, आगे उन्होंने ये कहा है कि 33.33% वस्तुओं को, यानी कि 33.33% वस्तुओं को 9% के लाभ से बेचा। कितने % के लाभ से बेचा, 9% के लाभ से बेचा। और 25% वस्तुओं को उसने 10% के लाभ से बेचा, की हानि से बेचा। ओके, 10% के लाभ से बेचा। शेष कितने प्रतिशत, यानी कि शेष कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए, ताकि इस पूरे व्यापार में ना तो उसको लाभ हो ना तो उसको प्रॉफिट हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होगी, 1/6 होती है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3 होती है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। तो आपको फिर से 6, 3 और 4 ऐसी संख्या एज्यूम करनी है जो कि 6 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी हो जाए, 4 से। तो इसमें फिर से हम 12 को एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि 12 6 से भी विभाजित होता है, 3 से भी होता है और 4 से भी होता है। तो अब कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। इसका हम बात करते हैं। सबसे पहले 12 का हम निकालेंगे 1/6, फिर 12 का हम निकालेंगे 1/3, फिर 12 का हम निकालेंगे 1/4। चलो हो जाओ स्टार्ट। ये कितनी बार में गया, 2 बार में, तो यानी कि 2। ये कितनी बार में चला गया, 4 बार में। ये कितनी बार में चला गया, 3 बार में। ठीक है, तो इसको कितने % के लाभ पर बेचा, 12%। इसको 9%, इसको 10%। ठीक है, तो शेष को, किसको, शेष को। तो शेष कैसे निकालोगे, देखो ये 4 और 3 कितना हो गया, 7, 8, 9, और टोटल कितना हमने एज्यूम किया है, 12। तो ये कितना हो गया आपका, 3 हो गया। तो ये 3 को कितने % की हानि से बेचा जाए कि ना तो उसको प्रॉफिट हो और ना ही उसको क्या हो, लाभ हो। ये कितना हो गया आपका, 24 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 36 हो गया। ये कितना हो गया आपका 30 हो गया। ठीक है भाई, अब ये कितना हो गया 30 और 60 70 80 और 90। तो ये टोटल कितना आ गया 90%। अब इधर एक चीज़ सोचिए,
यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि शेष भाग को कितने % की हानि पर बेचा जाए, ना कि उसको प्रॉफिट हो ना ही उसको लॉस हो। तो जाहिर सी बात है कि टोटल 90% आया है, तो अगर उसको 90% की हानि से हम बेच देंगे तो ना तो उसको प्रॉफिट हो पाएगा ना ही क्या हो पाएगा, लॉस हो पाएगा। तो बस तो 90 डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 30%। तो यानी कि 30% की हानि से यदि हम उसको बेच दें तो उस हानि पर ना तो उसको लाभ होगा ना ही क्या होगा उसको प्रॉफिट। तो 30% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि 5 वस्तुएं, तो टोटल कितनी वस्तुएं, टोटल ऑब्जेक्ट कितनी है, 5। ठीक है, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। ओके, पहली वस्तु को 10% के लाभ पर, तो पहली वस्तु को 10% पहले पढ़ लेते क्या है। पहली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया, दूसरी को 20% की हानि पर बेचा गया, तीसरी को 15% लाभ पर बेचा गया, चौथी को 25% लाभ पर बेचा गया, पांचवी को 5% की हानि पर बेचा गया। इस व्यापार का शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। अब एक चोट इसको पढ़ने पर हमको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी लेवल नहीं है, बिल्कुल चुटकियों बनने वाला। देखिए कैसे, सुनो। इनका ये कहना है पहली वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा गया, 10%। तो 10% का इसको क्या हुआ है, लाभ। उसके बाद 20% की इसको क्या हुई है, हानि। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा कि 15% का क्या हुआ है इसको लाभ, ये लाभ। ठीक है, फिर इन्होंने ये कहा कि चौथी वस्तु को बेचने पर 25% का क्या हुआ है, लाभ, और पांचवी वस्तु को बेचने पर 5% की क्या हुई है, हानि। बस कोई दिक्कत नहीं है, ये जोड़ दो, ये हानि वाला है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 20, 30, 40 और 10, 50%। ये कितना हो गया आपका, 25% हो गया। इनको आप माइनस करोगे तो 25% आएगा। ठीक है, अब इसका हमको क्या निकालना है, यस परसेंटेज निकालना है। तो टोटल कितना है हमारे पास, 5। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, 5%। 5% का इसको क्या होगा, प्रॉफिट। क्योंकि 50 में ये 50 क्या है, लाभ है, 25 क्या हानि है। तो बड़ा कौन है, 50, छोटा कौन है, हानि। तो ये प्लस का आया है, इसलिए इसको क्या हुआ है, 5% का प्रॉफिट हुआ है। कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, बस क्वेश्चन देखकर घबरा रहे थे बच्चे कि ऐसा लिख दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, लाभ एक साइड लिखिए, हानि एक साइड लिखिए, हानि को अलग जोड़िए, लाभ को अलग जोड़िए और माइनस करिए, आपका आंसर आएगा। टोटल वस्तु में डिवाइड करो तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रतिशत। कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं टाइप 5 की। इनका ये कहना है किसी वस्तु को 1250 रुपए में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उतने रुपए का क्या होता है, लाभ होता है। अगर उस वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाए तो उस वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा। देखो बहुत ही आसान प्रश्न है, ये 1250 रुपए, ठीक है, और एक बार 1250 रुपए में बेचने पर कोई एक वस्तु है हमारे पास, ठीक है, उसको एक बार कितने में बेचा जाता है, 1250 रुपए में बेचा जाता है। और एक बार कितने में बेचा जाता है, तो उन्होंने कहा है हमसे 1750 रुपए में बेचा जाता है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कहा कि 1250 रुपए में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है, तो इतने में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है, इतने रुपए में बेचने पर उतने की क्या होती है, यस, उतने रुपए की क्या होता है, इसमें लाभ होता है। तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो देखो भाई, जब भी आपसे इतने रुपए का एक वैल्यू दिया गया है और इतने रुपए में बेचकर आपको बोला जा रहा है कि कुछ हानि हो रही है, और उसी वस्तु को जब इतने रुपए में बेचा जाता है तो उस पर लाभ हो रहा है, तो उस वस्तु का वास्तविक मूल्य निकालने के लिए, यानी कि वास्तविक मूल्य निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये एवरेज का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, एवरेज, यानी कि वो वस्तु का मूल्य जो होगा ना इन दोनों के बीच में ही होगा, तभी तो उसको इतने रुपए में बेचने पर हानि हो रही है और इतने रुपए में बेचने पर सेम उस पर क्या हो रहा है, यस, लाभ हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, एवरेज का, तो एवरेज निकालना तो आपको आता ही है। एवरेज कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 का डिवाइड कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड किया 3000 आ गया, 2 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, 1500। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 1500। समझ में आया। अब इसी जैसा एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताना। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, इसमें केवल मैंने नंबर्स चेंज किया है। अब इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब टाइप 5 के और भी डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराने वाला हूं। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। यदि क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।